हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पेनटेस्ट हिंट। आज का वीडियो हमारा होने वाला है कि फेसबुक की सिक्योरिटी क्या है। अगर किसी ने फेसबुक पे फेक अकाउंट क्रिएट कर लिया तो कैसे आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपका पर्सनल अकाउंट डिसेबल हो गया है तो आप इनेबल करने के लिए कैसे उन्हें फिर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फेसबुक का कितना डेटा है जो फेसबुक के सर्वर पे सेव्ड रहता है जब तक कि आपका अकाउंट बना हुआ रहता है। क्या मैसेजेस होते हैं जो सेव रह सकते हैं, प्राइवेसी क्या क्या ऑप्शंस है आपके लिए। तो ये सभी चीज़ आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। देन मैं यहाँ पे सेटिंग्स पार्ट के अंदर आ जाता हूँ, and then in settings part you can see like your general account setting, like your name, username, contact, your जो भी आपकी अलग अलग सेटिंग्स है कि सिक्योरिटी एंड लॉगिन की, प्राइवेसी, फेस रिकॉग्निशन एंड ऑल, तो ये सारी सेटिंग्स आप चेक कर सकते हैं एंड यू कैन चेंज बाय क्लिक ऑन एडिट। सो सिक्योरिटी से रिलेटेड देख रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड टैब पे ही आ जाते हैं हम लोग, सिक्योरिटी एंड लॉगिन। सो हेयर यू कैन चेक कि अभी आपका अकाउंट कहाँ पे लॉगिन है। सो आपकी करंट लोकेशन अभी दिखा देगा ये। लोकेशन इन द सेंस कि जो भी डेटा सेंटर होगा आपके आईपी एड्रेसेस का, वो आपको शो करेगा। बहुत बार होता है कि कुछ भी नाम लिखा हुआ आ जाता है कि इस लोकेशन पे है, एंड वी थॉट कि हमारी जो फेसबुक अकाउंट है वो किसी और सिटीज़ के अंदर लॉगिन है, बट ऐसा नहीं है। जो भी आईपीएस के जो डेटा सेंटर रजिस्टर्ड है वो उस सिटी का नाम दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जयपुर से हूँ और मेरा अगर गुड़गांव लोकेशन दिखा रहा है, सो इट इज़ पॉसिबल कि वहाँ के डेटा सेंटर से वहाँ पे कनेक्ट हो गया हो और मेरा गुड़गांव दिखा रहा है। सो ये जस्ट टू वेरीफाई कि सेम डिवाइस है या नहीं है। फॉर एग्जांपल लाइक इफ़ आई एम यूजिंग मैक, तो यहाँ पे मेरे पास मैक आ रखा है। मैं जो फ़ोन यूज़ ले रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी M31, ये मेरा यहाँ पे शो कर रहा है कि जैसे मैंने अभी एप्लीकेशन में 21 आवर्स अगो लॉगिन किया है। एंड देन यू कैन क्लिक ऑन सी मोर, और अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल जैसे कि विंडोज़ पीसी यहाँ पे मेरा लखनऊ इंडिया दिखा रहा है, जबकि मैं मार्च 8 में लखनऊ था नहीं। तो अगर आपको ये सस्पिशियस लगता है, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस थ्री डॉट एंड देन लॉग आउट। सो अगर आप कहीं पे लॉगिन करके लॉग आउट करना भूल भी गए हैं, सो यू कैन जस्ट लॉग आउट बाय दिस लॉगिन ऑन योर फेसबुक अकाउंट। जस्ट गो टू सिक्योरिटी एंड लॉगिन, और जहाँ पे आपको डिवाइसेस वगैरह दिख रहा है वहाँ से आप सीधा यहाँ पे लॉग आउट कर सकते हैं। यू कैन चेंज पासवर्ड फ्रॉम हियर, सेव योर लॉगिन इन्फो, जो कि मेरी अभी ऑन है। यूज़ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप सभी को ऑन करके रखना चाहिए कि अगर इन केस आपका पासवर्ड ब्रीच हो भी जाता है, सो लाइक अटैकर और लाइक हैकर या जो भी साइबर क्रिमिनल है वो आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाए। तो यूज़र के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत ही ज़्यादा नीड है। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड, उसके बाद ही आप अपने फेसबुक अकाउंट पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने फेसबुक ऐप आप यूज़ में ले रहे हैं तो वहाँ पे आपके एक प्रॉम्प्ट मैसेज आ जाएगा जिसमें जब आप अप्रूव करते हैं तो ही आप दूसरी जगह पे फेसबुक पे आप लॉगिन कर पाएंगे। देन ऑथोराइज लॉगिन के लिए भी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी बार आपने कब कब ऑथोराइज किया है। लेट्स से मैंने सफारी मैक ओएस एक्स के लिए अगस्त 28 के अंदर यहाँ पे मैंने इसे ऑथोराइज किया था, तो यहाँ पे ब्राउज़र ऑथोराइज हो जाता है, उसके बाद ये आपसे दोबारा ये चीज़ें नहीं पूछता है। जैसे मैंने एंड्रॉयड में किया, तो ये करके आप चीज़ें चेक कर सकते हैं। देन सेटिंग्स ऑफ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, आपको ये सारी चीज़ें ऑन रखनी होती है कि गेट अलर्ट्स अबाउट द अनरिकॉग्नाइज्ड लॉगिन, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए अगर किसी ने अनऑथोराइज तरीके से लॉगिन कर लिया है। एंड देन चूज 3 to 5 फ्रेंड्स टू कॉन्टैक्ट इफ़ यू गेट लॉक्ड आउट। अगर इन सारी चीज़ों में भी फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन भी खो गया है, आपको पासवर्ड भी याद नहीं रह रहा, तो अगर अब आपको पासवर्ड को रिकवर करना है, सो योर फ्रेंड्स कैन हेल्प कि आप, क्योंकि टुकड़ों के अंदर उनके पास एक नोटिफिकेशन के साथ एक पासवर्ड का कोड जाता है, उन पासवर्ड को जब आप मर्ज कर लेते हैं तो एक अलग डिजिट का एक वन टाइम पासवर्ड क्रिएट होता है जिसके थ्रू आप उसे रिकवर कर सकते हैं। सो बेस्ट है अगर आपको 3 फ्रेंड्स कोई से भी आप चूज़ कर सकते हैं आउट ऑफ 5। देन encrypted notification email, recover external accounts and see recent email।
So you can also set this these options. Now this is the most important part is your Facebook information. Like after the GDPR में था कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी सेव्ड रखी जाएगी वो यूज़र को बताना होगा कि आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन सेव्ड रखते हैं. सो आप किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट की बात कर लीजिए, लेट्स से इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी अपन देख ही रहे हैं, आप इन सभी के डेटा को चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी कितनी इंफॉर्मेशन आपकी सेव्ड रहती है. सो फर्स्ट है एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन, then transfer a copy or your information, then third one is download your information. So अगर आपको डाउनलोड करना है so just click on view and then आप ये सारी चीज़ें डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं. सो फर्स्ट आ रहा है मेरे यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉपी एंड सेकंड इज़ अवेलेबल कॉपी. सो रिक्वेस्ट कॉपी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ. तो मुझे अगर लास्ट का 3 मंथ्स का चाहिए, 6 मंथ चाहिए, लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर्स, या फिर ऑल टाइम, सो आई जस्ट क्लिक ऑन ऑल टाइम कि मुझे सारी चीज़ों का ही शो कर दे. दैट्स डजेंट मीन कि यहाँ पे मेरा जनवरी 2004 का है. ये जितनी पॉसिबल डेट हो सकती है स्टार्टिंग की वो पिक कर लेते हैं एंड देन आज की डेट लाइक November 11. देन मीडिया क्वालिटी, अगर आपको फोटोज़ वीडियोस सबका बैकअप आपको चेक करना है सो यू कैन क्लिक ऑन हाई. और अगर आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू टेक्स्ट ओनली सो यू कैन चूज लो ऑल्सो. देन फॉर्मेट आप HTML रख सकते हैं ताकि आप इजीली इंफॉर्मेशन को देख सके, पढ़ सके. Then before clicking on create file, you can see there are lot of options like saved item and collections. जो भी आपने Facebook पे सेव कर रखे हैं सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, अनटिक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. योर मैसेजेस, आपके पास जितने भी मैसेजेस हैं उन सब का आप बैकअप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने पास इसे सेव करके रख सकते हैं. और सेव करने के बाद आप चाहे तो फेसबुक से आप डिलीट कर दीजिए, बट ऑफलाइन आपके पास वो मैसेजेस, ये पोस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें आपकी सेव रह जाएगी. देन आपकी सारी पोस्ट, आपके पेजेस कि आपने किन किन पेजेस को लाइक कर रखा है, रिकमेंडेड किया है, आपने अनफॉलो किया है, पेजेस के बारे में सारी डिटेल्स आपकी. पोल्स जो भी आपने क्रिएट कर रखे हैं पोल्स, जैसे कि अपन ऑप्शन देते हैं कि इट कुड बी A, B और C. देन योर इवेंट्स, फेसबुक गेमिंग, योर प्लेसेस, फेसबुक पे आपने जितने भी प्लेसेस क्रिएट कर रखा है, फेसबुक के पेमेंट्स, कैंपस, फेसबुक मार्केट प्लेस, अगर आप ऑनलाइन वगैरह कुछ चीज़ें सोल्व करते हैं सो उसके काम में आता है फेसबुक मार्केट प्लेस. कमेंट एंड रिएक्शन, आप किसी भी पोस्ट पे कुछ कमेंट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, सो ये भी आपका सेव्ड रहता है. आपकी स्टोरीज़ के अंदर फोटोज़, वीडियोस, जो भी आपने शेयर किया है, द बग बाउंटी, अगर आपने कुछ रिपोर्ट किया है फेसबुक को सो यू कैन ऑल्सो सेव देयर इंफॉर्मेशन. योर शॉर्ट वीडियोस, फंड राइजर्स, योर ग्रुप्स, प्रॉब्लम रिपोर्ट्स, रिव्यू, लाइव ऑडियो रूम्स एंड अदर एक्टिविटीज़. एंड देन योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी सारी चीज़ें आएगी कि आपका नाम, नंबर, डेट ऑफ बर्थ, योर रिलेशनशिप स्टेटस, योर प्रीवियस रिलेशनशिप स्टेटस ऑल्सो. सो वो चीज़ भी यहाँ पे मेंशन होती है, आपने कब अकाउंट क्रिएट किया था, किस टाइम पे किया था. देन जर्नलिस्ट रजिस्ट्रेशन, फेसबुक असिस्टेंट, फेसबुक अकाउंट सेंटर, अदर फेसबुक इन्फॉर्मेशन, योर फ्रेंड्स एंड फॉलोज के अंदर आप ये भी चीज़ चेक कर सकते हैं कि किसने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की थी और आपने किन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया है, आपने कितने लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है, डिलीट किया है, वहाँ से आपने उन्हें अनफ्रेंड किया है या फिर आपने रिक्वेस्ट को ही डिलीट किया है. तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं. देन योर टॉपिक्स, योर लोकेशन, ऑब्वियसली अगर आप फेसबुक ऐप यूज़ ले रहे हैं तो ये आपका लेट लॉन्ग बाय डिफ़ॉल्ट पिक करता है और वहाँ पे आपको शो कर देगा आपको लेट और लॉन्ग के फॉर्मेट में, जो कि आप कोई सी भी मैप्स की आप एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे जाके उन्हें पेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि उस टाइम पे लोकेशन क्या थी आपकी. देन म्यूज़िक रिकमेंडेशन, योर सर्च हिस्ट्री, जो भी आप सर्च करते हैं, योर नोटिफिकेशन, योर इंटरेक्शन ऑन फेसबुक, एक्टिविटी मैसेज,
योर प्राइवेसी चेकअप, लॉग्ड इन्फॉर्मेशन, आपने कितनी बार कब लॉगिन किया था, किस डिवाइस से किया था, किस आईपी एड्रेस से किया था, उसका टाइमिंग क्या था, एंड देन अगर आपने पासवर्ड चेंज किया है तो पासवर्ड चेंज किस डेट को हुआ है और पासवर्ड चेंज की आईपीस क्या थी। सो ये आपके बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। देन अगेन सिक्योरिटी एंड लॉगिन इन्फॉर्मेशन, एप्स एंड वेबसाइट ऑफ फेसबुक, कि कितनी एप्लीकेशन आपके फेसबुक अकाउंट से आपके कनेक्टेड है, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम लोग जब गेम खेल रहे होते हैं तो गेम खेलते खेलते लॉगिन विद फेसबुक कर देते हैं और अभी उसको लॉग आउट नहीं करते। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं उन एप्लीकेशंस के बारे में, योर न्यूज़ फीड, योर प्रेफरेंस एंड योर एड्स इन्फॉर्मेशन। तो इन सभी को टिक करने के बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करके एंड जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट फाइल। जैसे ही आप क्रिएट फाइल करेंगे सो इट विल टेक लाइक अराउंड 4 to 5 आवर्स, और डिपेंडिंग ऑन कि कितना डेटा है आपका फेसबुक अकाउंट पे। सो जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा आपके अवेलेबल कॉपी पे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और यू कैन सी कि अभी मेरी यहाँ पे पेंडिंग रिक्वेस्ट है। इसके पहले भी मैंने जितनी भी रिक्वेस्ट कर रखी है मैंने उसे डिलीट नहीं कर रखा। फॉर एग्जांपल October 11 को मैंने रिक्वेस्ट किया था जिसमें अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स, एप्स एंड वेबसाइट ऑफ फेसबुक एंड मोर, ये सारी चीज़ें मैंने किया था HTML फॉर्मेट के अंदर, हाई क्वालिटी मीडिया। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपने पहले भी कुछ रिक्वेस्ट किया है नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि इसे डिलीट करना सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन डिलीट ऑल्सो, कि यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि मेरे पास लोग सेव हो। तो ऐसे करके आप अपनी फेसबुक की पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या क्या थी। देन यहाँ पे आपके ऑप्शन आता है एक डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन। सो यू कैन जस्ट डीएक्टिवेट और योर डिलीट योर अकाउंट ऑल्सो। सो दोनों के अंदर ही ये आपके अप्रोक्स 14 डेज़ का टाइम लेगा, जिसमें आप डिलीट करने के बाद आप वापस से उसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। सो यू हैव ओनली 14 डेज़ अगर आपसे डिलीट हो जाता है एंड यू वांट कि नहीं मुझे फिर से रिकवर करना है। और अगर आपको परमानेंटली डिलीट करना है सो जस्ट क्लिक ऑन डिलीट योर अकाउंट एंड अप्रोक्स 14 डेज़ के बाद आपका अकाउंट रिकवर नहीं हो पाएगा। बट डीएक्टिवेट में ऐसा नहीं है, आप डीएक्टिवेट को वापस से एक्टिवेट कर सकते हैं बाय एंटरिंग योर यूज़र क्रेडेंशियल्स। सो इसके बाद आता है अपने प्राइवेसी पार्ट। सो प्राइवेसी पार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ एंड प्राइवेसी पार्ट में यू कैन सी like important things, manage your profile, learn more with your basics, your activities, so who can see your future post। so मैंने अभी ये पब्लिक कर रखा है, आप अपने हिसाब से इसे प्राइवेट कर सकते हैं, टू फ्रेंड्स कर सकते हैं। रिव्यू ऑल योर पोस्ट एंड थिंग्स यू आर टैग्ड इन, तो आप सभी को रिव्यू कर सकते हैं। अगर आपको कोई फेसबुक पे टैग कर देता है दैट डजेंट मीन कि वो आपकी वॉल पे दिखेगा। आप उसे हाइड कर सकते हैं या फिर रिव्यू के लिए यहाँ पे ऑन कर सकते हैं जैसा मैंने कर रखा है। सो लाइक इफ़ समवन टैग मी, सो मेरे पास यहाँ पे पहले ऑप्शन आएगा कि यू हैव टू रिव्यू दिस पोस्ट। तो मुझे लगता है मैं अपनी वॉल पे लगाऊं तो मैं उसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं वहाँ से टैग को रिमूव भी कर सकता हूँ या फिर पोस्ट को हाइड भी कर सकता हूँ। देन लिमिट द ऑडियंस ऑफ द पोस्ट यू हैव शेयर्ड विद फ्रेंड्स, और तो यहाँ पे मेरी अभी लिमिट पास पोस्ट है। हु कैन सी द पीपल पेजेस यू लिस्ट यू फॉलो, सो यहाँ पे मेरा अभी फ्रेंड सेलेक्टेड है एंड यू कैन जस्ट चेंज दिस ऑप्शन बाय क्लिकिंग ऑन एडिट। सो जो भी आप देख रहे हैं तो मेरे सिर्फ फ्रेंड्स देख सकते हैं या फिर फ्रेंड्स एक्सेप्ट स्पेसिफिक फ्रेंड्स, ओनली मी, कस्टम या फिर जो भी है। सो अभी मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स कर रखा है। हाउ पीपल फाइंड यू, कॉन्टेक्ट यू, सो अभी मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट सभी के लिए ऑन कर रखी है। आप चाहे तो इसे फ्रेंड टू फ्रेंड कर सकते हैं कि आपके फ्रेंड के फ्रेंड ही आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये आपको ओनली मी करके रखना होता है क्योंकि बहुत बार होता है कि साइबर क्रिमिनल आपके फ्रेंड्स की लिस्ट देख लेते हैं और लिस्ट देखने के बाद आपके का ही फेक अकाउंट क्रिएट करके आप ही के फ्रेंड्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं एंड आपके फ्रेंड्स को लगेगा कि हाँ ये रियल यही है जिस पे ये अकाउंट क्रिएटेड है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड बहुत सारे केसेस में देखा है कि मनी ट्रांसफ़र के जैसे केसेस भी आपके हो जाते हैं।
सो हु कैन लुक अप यूजिंग द ईमेल एड्रेस ऑफ यू प्रोवाइडेड, सो भी मैंने फ्रेंड्स कर रखा है. यू कैन सेट ओनली मी ऑल्सो. हु कैन लुक अप यूजिंग द फोन नंबर यू प्रोवाइडेड, मैंने फ्रेंड्स कर रखा है. अगेन यहाँ पे ऑप्शन है ओनली मी का. डू यू वांट टू सर्च इंजन आउटसाइड द फेसबुक टू लिंक टू योर प्रोफाइल, सो मैंने अभी नो कर रखा है ताकि मेरी जितनी भी फेसबुक पोस्ट है वो किसी भी सर्च इंजन से कनेक्टेड ना हो, क्योंकि बहुत बार होता है आप जो भी फोटोज़ अपलोड कर रहे होते हैं वो बहुत सारे सर्च इंजन बिंग, गूगल, बायडू, यहाँ पे आपके सर्च रिजल्ट के अंदर आपके शो होने लग जाएगा. देन हाउ यू गेट द मैसेज रिक्वेस्ट, तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, जैसे चैट का, फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स एंड अदर चैट इन्फॉर्मेशन. सो ये सिंपल आपका प्राइवेसी चेकअप का है, जहाँ से आप चीज़ें चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. देन प्रोफाइल एंड टैगिंग के अंदर आते हैं. देन वही चीज़ जो भी अपन ने डिस्कस की थी कि टैग कौन कर सकता है, आपका रिव्यू करने के लिए आपको ऑन रखना है या नहीं रखना. देन योर पब्लिक पोस्ट. देन पब्लिक पोस्ट में हु कैन फॉलो मी, अभी मेरा पब्लिक है, सो यू कैन चेंज दिस अकॉर्डिंग टू यू कि पब्लिक पोस्ट पे कमेंट कौन कर सकता है, पब्लिक प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है, ऑफ फेसबुक रिव्यूज़ क्या है, कमेंट रैंकिंग क्या है, आपका यूज़र नेम क्या है. सो यू कैन चेंज इन पब्लिक पोस्ट सेक्शन. देन योर ब्लॉकिंग सेक्शन. सो मल्टीपल चीज़ें हैं जहाँ पे मैंने लोगों को ब्लॉक कर रखा है. देन योर लोकेशन हिस्ट्री स्टिल ऑन, आप चाहे तो इसे आप ऑफ कर सकते हैं, बट मैंने अभी ऑन कर रखा है क्योंकि मुझे बहुत बार नीड होती है इन चीज़ों की. लैंग्वेज एंड रीजन्स, योर स्टोरीज, योर नोटिफिकेशन, एंड देन योर एप्स एंड वेबसाइट्स विच वी टॉक्ड इन, कि आप कैसे इसे चेक कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे अभी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो कि एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है, तो होता यह है जैसे मैंने हैपन है लाइक 2017 के अंदर मैंने ये ऐड किया था, उसके बाद मैंने इसे एक्सपायर हो गया, मैंने इसे कभी रिमूव नहीं किया. सो ऐसे करके अलग अलग आपकी एप्लीकेशन है, जैसे मैंने ट्रू कॉलर को फेसबुक से कर रखा है विच इज़ एक्टिवेटेड. तो जो भी आपकी एक्सपायर्ड हो चुकी है यू कैन जस्ट क्लिक ऑन रिमूव, आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं ताकि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो इन एप्लीकेशंस के पास ना रहे. सो जस्ट क्लिक ऑन रिमूव. देन डिलीट पोस्ट, अगर डिस्कस से कुछ पोस्ट हुई है तो मैं उसे रिमूव कर देना चाह रहा हूँ. देन अगेन फाइवर लाइक लूडो किंग, जैसे मुझे नहीं करना अभी, सो जस्ट क्लिक ऑन डिलीट एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन रिमूव. देन ये करके आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे अगर मुझे इस गेम को नहीं रखना, जस्ट क्लिक सेम थिंग एंड देन रिमूव. सो सारा डेटा मेरा इस एप्लीकेशन से रिलेटेड भी रिमूव हो जाएगा. कॉल ऑफ ड्यूटी लाइक दिस एप्लीकेशन फॉर पेन टेस्टिंग पर्पजेज, आप जस्ट लॉग इन, देन जस्ट क्लिक ऑन गेम्स. सो आप यहाँ पे गेम्स का भी आप पूरा डेटा चेक कर सकते हैं. नाउ ये सारी सेटिंग्स के पार्ट देखने के बाद अभी हम देखते हैं कि अगर आपका अकाउंट डिसेबल हो गया है और अब आपको इनेबल करने के लिए रिक्वेस्ट करनी है, सो आप वो रिक्वेस्ट कैसे करेंगे. सो इसके लिए मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर. सो जैसे ही आप इस लिंक पे जाएंगे, सो यू कैन सी योर पर्सनल अकाउंट वॉज डिसेबल. सो यहाँ पे आपके कुछ इन्फॉर्मेशन है फेसबुक का. देन यू कैन योर जो भी आपका लॉगिन वो था, आपका मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं. योर फुल नेम, जो भी आपका नाम फेसबुक अकाउंट पे था. योर आईडी, यहाँ पे आप आईडी अपलोड कर सकते हैं. अपलोड करने के बाद आपको सिर्फ सेंड करना है. देन फेसबुक विल टेक टाइम कि आपके अकाउंट को रिव्यू किया जाएगा कि आपको डिसेबल क्यों किया गया था, क्योंकि बहुत बार होता है कि अगर हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ कर लेते हैं विच इज़ नॉट रिलेटेड टू लाइक अकॉर्डिंग टू फेसबुक पॉलिसीज़, तो उन पॉलिसीज़ के बेसिस पे आपका अकाउंट फेसबुक डिसेबल कर सकता है, बैन कर सकता है, डिलीट कर सकता है. सो इन्हीं एक्टिविटीज़ के बेसिस पे वो फिर से उसे रिव्यू करेगा. अगर एक्सीडेंटली अगर आपका अकाउंट डिसेबल हुआ है तो आपका अकाउंट फिर से इनेबल हो जाएगा. बट अगर आपने आपने अगर कुछ एक्टिविटीज़ की है जो कि फेसबुक की पॉलिसीज़ के बेसिस पे नहीं है, जैसे कि होता है कि कुछ पोर्नोग्राफी रिलेटेड आपने पोस्ट शेयर कर दिया है जो कि
फेसबुक की पॉलिसीज़ के बेसिस पे नहीं आता, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बेसिस पे फेसबुक उसको एंटरटेन नहीं करता है और आपका अकाउंट को हैंड टू हैंड डिसेबल कर देगा, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे कि दो रिलीजियस के बीच में कुछ लड़ाई हो सकते हैं, दंगे हो सकते हैं, तो इस टाइप की पोस्ट को या तो वो डिलीट कर देता है, और अगर आपने मल्टीपल टाइम किया है सो ये आपका अकाउंट को डिसेबल कर देता है। बट अगर आपने ये चीज़ नहीं की है और आपका अकाउंट फिर भी डिसेबल हो गया है, सो यू कैन जस्ट विजिट टू दिस लिंक and just enter your login email, mobile number, your full name, your ID and just click on send। जैसे ही आप इसे सेंड कर देंगे तो सेंड करने के बाद आपका अकाउंट, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपका अकाउंट आपके पास वापस से आ जाएगा। एंड देन सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आपके कोई नोन है और किसी नोन का किसी ने आप फेक अकाउंट क्रिएट कर लिया है और अब आपको उसको रिपोर्ट करना है कि वो अकाउंट डिलीट कर दिया जाए जल्द से जल्द, सो फेसबुक विल टेक एक्शन इन लाइक इन 24 आवर्स, या फिर अभी ड्यू टू कोविड टाइम्स ये 1 वीक भी चला जा रहा है, बट फेसबुक विल ट्राई कि जो भी एक्टिविटीज़ है वो जल्द से जल्द रिजोल्व हो जाए, क्योंकि फेक अकाउंट क्रिएट करके ऑब्वियसली आइडेंटिटी थेफ्ट या फिर डिफेम करने की कोशिश, सो उसके लिए आपको सिर्फ इस लिंक पे जाना है और आपको एक एक ऐसा ईमेल आईडी चाहिए जो कि फेसबुक अकाउंट से रजिस्टर्ड ना हो, और यू कैन जस्ट क्रिएट न्यू वन ऑल्सो। आपने एक नया अकाउंट क्रिएट कर लिया है, उसके बाद आपके पास फर्स्ट आपका ऑप्शन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब योर सिचुएशन, लाइक समवन इज यूजिंग माई ईमेल एड्रेस टू देयर अकाउंट, someone created an email account for any business or organization mean related to your organization or your business, जो भी आपका नाम था business का, then someone created an account and pretending to be me or a friend। सो अगर आपके फ्रेंड के साथ ऐसा हो रहा है या फिर आपके रिलेटिव्स के साथ ऐसा हो रहा है, सो यू कैन यूज थर्ड ऑप्शन। देन इट आस्क कि डू यू हैव ए फेसबुक अकाउंट, सो यहाँ पे आपको नो करना है। अगर आप यस कर देते हैं तो ये आपको सीधा लॉगिन करने के लिए बोलता है और वहाँ से आपको रिपोर्ट करने के लिए सीधा मैसेज करता है। बट अगर आप नहीं चाहते हो और रिजल्ट फास्ट चाहते हैं, सो जस्ट क्लिक ऑन नो। दैट्स वाई हमने एक नई ईमेल आईडी क्रिएट की थी जो कि फेसबुक अकाउंट से कनेक्टेड ना हो। Now, is this account is impersonating you? So yes, I am the person being impersonated. No, but I am the authorized representative of the person being impersonated. Example, parent or legal guardian. And no, this account is impersonating my friend. So you can choose the second one कि आप authorized representative है, कि आप उनके लिए रिपोर्ट कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी जैसे मैंने मेरा नाम लिख दिया। देन योर कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस, आपको बिल्कुल न्यू ईमेल एड्रेस डालना है जो कि आपने बिल्कुल अभी क्रिएट किया है। एंड देन फुल नेम ऑन द इम्पोस्टर प्रोफाइल, जिस पे भी आप रिपोर्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सन एक्स की किसी ने फेक अकाउंट क्रिएट कर लिया है, सो वहाँ पे जाके आप विजिट करके चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद आप वहाँ का नाम उनका कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत बार होता है कि अदर लैंग्वेज में होता है, ब्रैकेट्स यूज़ में लिए जाते हैं, शॉर्ट नेम यूज़ लिए जाते हैं। सो द बेस्ट आइडिया इज़ कि आप वहाँ पे जाके उस प्रोफाइल पे जाके पूरा नेम कॉपी पेस्ट यहाँ पे आप कर सकते हैं। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया पर्सन एक्स के लिए मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। एंड देन ईमेल एड्रेस, अगर उसके अकाउंट पे आपको ईमेल एड्रेस दिख रहा है या फिर मोबाइल नंबर दिख रहा है, सो यू कैन जस्ट पुट डाउन। अगर आपको नहीं दिख रहा है सो यू कैन जस्ट लीव, और यहाँ पे आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत बार होता है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को हाइड करके रख लिया जाता है। देन अपलोड आईडीज़, यहाँ पे आपको अपनी एक आईडी अपलोड करनी है जो कि पर्सन एक्स के नाम पे ही होगा, क्योंकि पर्सन एक्स का ही फेक अकाउंट किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा नाम चंदन है और किसी ने फेक अकाउंट क्रिएट कर दिया मेरे ही नाम का और मेरी ही फोटोज़ यूज़ ले रहा है, सो मैं मेरी ही आईडी अपलोड करके बताऊंगा कि दिस इज़ द फेक अकाउंट, आप इस अकाउंट को यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। सो यहाँ पे आपके पास टाइप ऑफ आईडीज़ है जो ही आप यूज़ में ले सकते हैं। सो यहाँ पे आप आईडीज़ चेक कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट आईडीज़ यू कैन सेंड अस लाइक टू फेसबुक। Only one ID is your birth certificate, driver license, passport, marriage certificate, official name change paperwork, non-driver's government ID, green card,
ट्राइबल आइडेंटिफिकेशन, स्टेटस कार्ड, वोटर आईडी, फैमिली सर्टिफिकेट, वीज़ा, नेशनल एज कार्ड, इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन, टैक्स आइडेंटिफिकेशन कार्ड, या फिर नॉन गवर्नमेंट आईडीज के अंदर बैंक स्टेटमेंट, या फिर आप यहाँ पे आप पूरी डिटेल्स दे सकते हैं जैसे कि स्कूल आईडी, स्कूल रिकॉर्ड्स एंड ऑल। बट यहाँ पे आपने गौर से देखा होगा कि गवर्नमेंट आईडी पे यहाँ पे आपके आधार कार्ड को मेंशन नहीं किया गया है। सो यहाँ पे आप आधार कार्ड नहीं, इसके बजाय अगर आप 18 प्लस है, जो इम्पोस्टर प्रोफाइल है, वो जो विक्टिम है अगर वो 18 से मतलब कम है आपकी, सो यू कैन यूज़ देयर स्कूल आईडी, और या फिर यूटिलिटी बिल, योर कॉन्ट्रैक्ट्स, फैमिली रजिस्ट्री, डिप्लोमा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देन अपलोड करने के बाद लिंक टू द इम्पोस्टर प्रोफाइल, तो आपको सिर्फ उस प्रोफाइल पे जाना है और मेन प्रोफाइल पे जाके और आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है उनकी प्रोफाइल के बारे में। सो फॉर एग्जांपल मैं जैसे कि सो आपका प्रोफाइल होता है इस टाइप से, जहाँ पे आपने जो भी ये क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद आपकी प्रोफाइल पे आप सबसे ऊपर आप जब जाएंगे विजिट करेंगे, तो विजिट करने के बाद ये जो आपको यूआरएल दिख रहा होता है, ये आपका प्रोफाइल यूआरएल है। इससे आपको कॉपी करके रख लेना है और कॉपी करने के बाद सीधा आपको यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। सो ये आपका पूरे इम्पोस्टर प्रोफाइल है। बहुत बार होता है कि अगर आपको नाम लिखा हुआ नहीं दिखे, सो वहाँ पे आपको दिखेगा सम टाइप ऑफ प्रोफाइल डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क आई डी इक्वल टू देन 100000 करके एंड सम लाइक नंबर्स। ये सारी चीज़ें डालने के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आप मैसेजेस डाल सकते हैं कि लाइक समवन यूजिंग देयर फोटोज और सेंडिंग लाइक एब्यूजिव मैसेजेस ऑन। तो ये जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है आपके फेक अकाउंट पे, आप यहाँ पे चीज़ें डाल सकते हैं। और ये चीज़ें डालने के बाद आप जैसे ही सेंड बटन पे क्लिक करेंगे, फेसबुक के पास से आपके पास एक मेल आ जाएगा विथ इन 5 to 10 मिनट्स। और उस 5 to 10 मिनट्स के बाद में है आप जैसे भी मेल आ जाएगा, तो 24 आवर्स या फिर लाइक विथ इन 3 to 4 डेज के अंदर फेसबुक विल टेक एक्शन। और जो भी एक्शन होगा वो आपको मेल पे कंफर्म कर देंगे कि अगर अकाउंट डिलीट होता है तो फेसबुक की गाइडलाइन के बेसिस पे वो होना चाहिए कि, क्योंकि आप किसी की भी आईडी से किसी का भी अकाउंट रिमूव नहीं कर सकवा सकते हैं। सो फेसबुक विल इन्वेस्टिगेट कि आपने जो रिक्वेस्ट की है वो सही है या नहीं है। अगर फेसबुक को लगता है कि उनकी गाइडलाइन के बेसिस पे है, सो वहाँ से वो आपको डिलीट कर देगी। और फेसबुक विल लाइक रियली हेल्प्स यू कि अगर फेक अकाउंट है तो ऑब्वियसली वो अकाउंट आपका डिलीट हो जाएगा विद इन 24 आवर्स। या फिर लाइक ड्यू टू इन पैंडेमिक सिचुएशन ये चीज़ बढ़ भी सकती है, तो डिपेंड करेगा आपकी अलग अलग सिचुएशंस पे। सो गाइज ये था छोटा सा फेसबुक से रिलेटेड कि फेसबुक क्या है, सिक्योरिटीज़ क्या क्या चेक कर सकते हो आप। तो ये सभी चीज़ें जो अभी हम देखा फेसबुक पे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं योर प्राइवेसी सेटिंग्स, योर फेसबुक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हाउ टू इनेबल योर डिसेबल अकाउंट, और या फिर हाउ टू रिपोर्ट एन इम्पोस्टर प्रोफाइल। सो ये सभी चीज़ें आप यूज़ में ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है फेसबुक से रिलेटेड कुछ चीज़ है ऐसी जो कि आप पूछना चाहते हैं, सो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन कि आपको कुछ पूछना है फेसबुक से रिलेटेड या फिर रिपोर्ट के रिगार्डिंग। सो यू कैन जस्ट आस्क और जस्ट ड्रॉप ए कमेंट। सो आज के वीडियो में गाइस इतना ही। सो कमेंट कीजिए और बताइए कि लाइक इज दिस लाइक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, या इनमें से आपको कितनी चीज़ें पता थी आपको, या फिर कितनी चीज़ें आपने नई चीज़ सीखी है। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।